बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा का एक इंटरव्यू आता है जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को दिया गया और उस इंटरव्यू में माँ बाप पर अजीबोगरीब किस्म के एलिगेशंस लगाए गए, उनके बारे में बातें की गई, उनके खिलाफ बातें की गई। कहा गया कि वालिदैन मारते थे जिस वजह से जो है मैं छोड़ने पर मजबूर हूँ। मैं फिर आपको ये बात बताती चलूँ कि वो बच्ची खुद नहीं बोल रही, इसलिए जो लोग ये समझते हैं या कहते हैं या उसको लान तान करने की कोशिश करें, वो सिर्फ 14 साल की मासूम बच्ची है। और आपके घर में भी बच्चे होंगे, अगर बच्चा कहीं पर रहे 2 महीने से वो बच्ची वहाँ पर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या कुछ किया गया। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, आंखों देखी चीज़ भी गलत हो जाती है। इस बात को जब आप दिमाग में रखेंगे और ये बात सोचेंगे कि वो एक 14 साल की मासूम बच्ची अपने घर में बच्चों पे नज़र डालेंगे, तो आप जो है दुआ ज़ारा को गलत नहीं बोलेंगे। एक इंटरव्यू आता है, बहुत सारी बातें होती हैं वालिदैन के खिलाफ। इस वक्त दुआ ज़ारा के वालिद साहब क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब जो है उनके साथ मौजूद हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शाहिद साहब, क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है इनकी जानिब से, और ये क्या कहते हैं कि ये कितने पुर उम्मीद हैं कि आगे चल के मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और बच्ची वापस आ जाएगी? मैं सब कल वीडियो आई सामने और वीडियो के बाद काफ़ी सारे सवालात हैं जो आपसे करने वाले हैं, और मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत इंसान ये नहीं बनता कि बेटी के झूठ का जवाब आपसे लिया जाए। अब ये बताएं कि अब क्या किसी सूरत बेटी को माफ़ करने वाले हैं, किसी सूरत आप ज़हीर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, या आप कानूनी और आइनी ऑप्शन जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बेटी के ऊपर मेरा कोई गिला नहीं है। मैं अभी भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि उस बेचारी को जो जिस तरीके से उसे एक माहौल में रखा गया है और उसका ज़हन वाश किया गया है या उसे अंडर प्रेशर रखा गया है, वो मैं अभी भी उसके ऊपर हूँ। ये इस तरह की 100 और वीडियोज़ बना लें, मुझे डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, हम कोर्ट्स में ये केसेस लेकर चल रहे हैं। कोर्ट में केसेस तो ख़त्म हुए ही नहीं, ट्रायल कोर्ट है और उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। और मैंने एक नई लीगल टीम साइन की है। अगर मेरा ऐसा कोई ऑप्शन होता तो मैं लीगल टीम ही साइन नहीं करता। थर्डली, जैसे सुलह की बात की गई, देखें, सुलह इंसान पहली बात ये कि उससे करता है जो कि जिस फैमिली का बैकग्राउंड कोई सामने नज़र आए। इसमें तो मुझे अभी भी नहीं है पता कि ये लोग कहाँ हैं। मुसलसल छुपते फिरे हैं ये लोग, और अगर ये आके कोई इंसानों की तरह बात करते तो इंसान एटलीस्ट, बेशक मैं ना मानता, लेकिन एटलीस्ट इंसान ऑन द टेबल बात तो करता। लेकिन ऐसी कोई बात उनकी तरफ से जो कि एक शरीफ इंसान किसी दूसरे शरीफ इंसान से करता है, ऐसी कोई कभी भी ऐसा कोई पेशकश नहीं हुई। अगर कभी पेशकश हुई तो वो धौंस के साथ हुई थी, जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था। और अभी भी अगर वो धौंस के साथ होगी तो हम उसे रिजेक्ट ही करेंगे। मेरे केसेस तो अभी भी चल रहे हैं और ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ का फ़ैसला करना है, और उसके बाद हमारे पास अगर ट्रायल कोर्ट में भी ऑप्शन नहीं रहता तो हम ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ट्रायल करवा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तो खुला हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल ये मारिया अली के लिए ये सवाल था। मारिया अली जो है डे वन से आपको पता है रिपोर्ट कर रही हैं, और दिन में 4-4, 6-6 दफ़ा जो अपडेट्स होती हैं वो लोगों के सामने रखती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपसे रब्ता नहीं कर पाते, तो इन वीडियोज़ की वजह से उनको पता चलता रहता है कि हो क्या रहा है। क्योंकि आज भी हमने देखा कनाडा में और मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग कनेक्टेड हैं। मारिया अली को भी ख़ासतौर पर इस केस को लेकर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उसको भी। तो आप हारे तो नहीं हैं, आपका जज्बा ख़त्म तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारे। देखिए, वो हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुआ था, अगर आप उसे टेक्निकल बुनियादों पे देखें तो वो एक जो थी वो एब्डक्शन और किडनैपिंग का केस था, चूँकि बच्ची ने उधर आके कोर्ट में एक बयान दिया कि मैं किडनैप नहीं हुई। भले ही वो उस वक्त उसका बयान नहीं लेना चाहिए था। आप बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझते हैं कि बच्ची को हमेशा टाइम दिया जाता है जब भी वो डायरेक्टली कहीं से उसे रिकवर करके। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी के साथ मौजूद थे। यकीन करें, चीज़ें जो हैं वो अजीब व गरीब है, तकलीफ दे हैं। वालिदैन जो बच्चे को ना सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि दुआ ज़ारा जब 14 साल तक पहुंची होगी, 14 साल तक वालिदैन ने कितनी मोहब्बत से रखा। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और उसमें जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए इशारा काफ़ी है, उनको समझ भी आ जानी चाहिए कि बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ज़िंदगियों में।
में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जो एक्चुअल हैं, जो दिखाई जा रही हैं। दुआ ज़ारा जो है, मैं अब आपको क्या कहूँ, कुछ चीज़ें इंसान नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ें इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि डेफिनेटली जब तक बच्ची इनके पास नहीं आ जाती, हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जिसकी वजह से बच्ची को वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। लेकिन वालिदैन से बढ़कर कोई अपनी औलाद को नहीं जानता। वालिदैन जो है वो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, उसकी एक एक लम्हे की बात उनको पता होती है। अगर मेहदी अली काज़मी साहब अभी भी ये बात बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात का एहतराम करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है वो वहाँ पर 2 महीने रही है, वो लोग जो चाहें मेरी बच्ची से कहलवा सकते हैं, उगलवा सकते हैं, हंसा सकते हैं। वो बेचारी जो है एक ट्रॉमा में थी जब बच्ची को जो है अचानक से बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड करवाया गया, बयान दिलवाया गया, उसे हल्फन जो है वो बयान दिलवाया गया। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब है। मुख्तलिफ लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा कहीं पर नहीं होता। बच्ची अगर 1.5 महीना कहीं पर रहकर आती है, 51-52 दिन कहीं पर रहकर आती है, तो बच्ची से एकदम बयान आप नहीं दिलवा सकते। ये वैसे ही बड़ी अजीब सी बात है। सिंध पुलिस ने जो गेम खेली, जो खेल खेला, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सामने है। एक वालिद जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, यकीन करें कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है हर जगह लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था, बता रहा था कि जी मेरी बच्ची जो है वो 14 साल की है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जो बच्ची का पासपोर्ट बनाया गया है उसके मुताबिक, बच्ची की जो पैदाइश की पर्ची है जिस अस्पताल की है उसके मुताबिक बच्ची 14 साल की है और वालिदैन की शादी को 17 साल हुए। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसमें बच्ची को 17 साल का बना दिया जाता है। और बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर हम दुआ ज़ारा की बात करें तो बच्ची को बड़ा मैच्योर बनाकर पेश करा जा रहा है, बच्ची को बिठाया जाता है गद्दी के ऊपर कि बच्ची जो है पूरा बड़ी बड़ी लगे, बच्ची को जूड़ा बना दिया जाता है। वो मासूम सी बच्ची है, वो बेचारी पोनी टेल बनाने वाली बच्ची, बच्चे जैसे कि रहते हैं, उस बच्ची को बड़ा दिखाने के लिए वो जूड़ा, माइयों की तरह उसको जूड़ा बना दिया, उसकी एज को बड़ा करने के लिए। उसको जो है उसकी हाइट आपको पता है छोटी बच्ची है, उसको जो है इतनी ऊंची गद्दी पे बिठा दिया गया। फिर वो बच्ची जो है वो अजीबोगरीब किस्म की, उसको डायरेक्शंस मिल रही हैं, आंखों के इशारे हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से इशारे हो रहे हैं, और बच्ची को सवालात के अंदर ही जवाबात जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बच्ची ने खुद कहाँ से बोला, बच्ची ने क्या बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अगर हम ये सोचें कि बच्ची के मुंह से हम वालिदैन की बुराई कराएं कि मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, क्या दुनिया इतनी बेवकूफ़ है इस पे यकीन कर ले कि ये जंग शुरू हुई थी मेहदी अली काज़मी की बेटी की कि उसको बाजियाब कराना है। लेकिन अब कितनी अजीब सी बात है कि लोग सही और गलत का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि मेहदी अली काज़मी कितना सच्चा, कितना सही, एक ऐसा बाप है, मिसाली बाप है ना, सारे बापों को ऐसा ही होना चाहिए, अल्लाह ना करे कभी किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ हो, लेकिन उसने एक रोल मॉडल बनकर वो सामने आया है। अब लोग दुआ ज़ारा की बात पे यकीन नहीं कर रहे। कितनी अजीब सी बात है कि जंग शुरू हुई थी दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए। दुआ ज़ारा सामने बैठकर अदालत में भी आकर उसने बोला मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैं माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, शक्ल नहीं देखना चाहती। इंटरव्यू में भी उसने, जो भी उससे बुलवाया गया बच्ची से, उसने बोला नफरत है, नहीं मिलना चाहती, मारते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि लोग इस वक्त मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं। जिस बाप ने जंग शुरू की थी अपनी बेटी के लिए, आज उसकी बेटी को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया है। दोनों बाप बेटी की जंग शुरू कर दी है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, क्या पाकिस्तान की सारी अवाम बेवकूफ़ है जो मेहदी अली काज़मी का साथ दे रही है? इस पर आपने सोचना ज़रूर है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जब आप सोचेंगे, अपने दिल से पूछेंगे, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैं फिर आखिर में ये बात बोलूँगी कि ये जंग जो है ये ऐसी चीज़ है, 2 चीज़ें होती हैं, मिलाने की और जो है फूट डलवा के बिछड़वाना का होता है। वो जो कहते हैं ना कि आपने बीच में एक लाइन खींच दी, नफरत पैदा कर दी। ये 2 चीज़ें हैं, आप मिलवाने वाले हैं या आप दूर करवाने वाले हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं कि बाप बेटी मिले या आप ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ही जो है वो बहुत गंदा दुनिया के सामने बनकर पेश आए कि एक बेटी थी जिसने अपने बाप के मुंह पे कालक जो है लगाई, उसने किसी से शादी की और बाप आज भी खड़ा है। बच्ची मासूम है, उसको मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं। बच्ची को कुछ नहीं पता, उसको जो कहलवाया जा रहा है बच्ची वो बोल रही है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।